क्या ममता बनर्जी लोकतंत्र को बचाने के लिए एसआईआर को दफन करने को तैयार है, भले ही इसके लिए बीएलओ अधिकारियों की जान ही क्यों ना चली जाए? आने वाले दिन बताएंगे कि बंगाल की सियासत अब कितनी खूनी हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। पश्चिम बंगाल में चुनावों की तैयारियों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर अधिकारियों की नई सूची तैयार करने और उसे अंतिम मतदाता सूची यानी कि एसआईआर में शामिल करने के फैसले ने तृणमूल कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में यह चर्चा जोरों पर है कि अगर ये नई बीएलओ सूची लागू हुई तो साल 2026 के विधानसभा चुनावों में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में तृणमूल ने कथित तौर पर फर्जी वोटर और डुप्लीकेट नामों के जरिए बड़े पैमाने पर लाभ उठाया था। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार तो यह भी कहा जा रहा है कि एसआईआर के दौरान बीएलओ ही घर घर जाकर वोटर लिस्ट साफ करते हैं और पुराने बीएलओ ज्यादातर तृणमूल समर्थक या स्थानीय पंचायत सदस्य के करीबी थे और नई सूची में सरकारी शिक्षक, क्लर्क और अन्य निष्पक्ष कर्मचारियों को बीएलओ बनाया जा रहा है और इससे लाखों फर्जी और डुप्लीकेट वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा सूत्रों का यह भी दावा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पार्टी की कोर कमेटी में यह खुलकर कहा है कि नए बीएलओ को अगर रास्ते से हटाना पड़ा तो हटाएंगे, वहीं एसआईआर को किसी भी कीमत पर दफन करना है, वरना 2026 में खेल खत्म हो जाएगा। ये सवाल भी लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है, लेकिन उनके इस बयान के अगर हम देखें या इस पर हम चर्चा करके देखें तो इस बयान के बाद से राज्य में बीएलओ बने शिक्षकों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। कई बीएलओ अधिकारियों ने गुमनाम चिट्ठी लिखकर राज्यपाल और निर्वाचन आयोग से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है और तृणमूल कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि यह बीजेपी और निर्वाचन आयोग की साजिश है। ममता बनर्जी लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं और किसी को मारने धमकाने की बात तृणमूल की संस्कृति में नहीं है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ममता बनर्जी अब खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। वहीं बीएलओ अधिकारियों को धमकी देना बंगाल में तृणमूल के असली चेहरे को बेनकाब करता है। हम इस मामले को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। इसके अलावा पिछले हफ्ते नदिया जिले में एक बीएलओ शिक्षक को अज्ञात लोगों ने पीट पीट कर चेतावनी दी थी कि एसआईआर का काम मत करो वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा उत्तर 24 परगना में 2 बीएलओ अधिकारियों के घरों पर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है और प्रशासन इन घटनाओं को आम आपराधिक घटना बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे सीधे तृणमूल से जोड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां मांगी है ताकि बीएलओ अधिकारी बिना किसी दबाव के एसआईआर का काम पूरा कर सके और सूत्र बता रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक एसआईआर का काम पूरा होना है और अगर यह काम सफल रहा तो पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 20 से 25 लाख संदिग्ध नाम हट सकते हैं। ऐसे में अब जो बंगाल में एसआईआर से बवाल मचा है, ये कब शांत होगा इसका पता तो वक्त रहते ही चल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे punjabkesari.com। नमस्कार।